नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। दरियाडीह के कुएं में मिला कुरैशी मोहल्ला के बाबू कुरैशी का शव, मचा कोहराम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। सरिया लूटकांड में फिर हुई 2 अपराधियों की गिरफ्तारी। एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। बताया, पूर्व में 3 अपराधियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। गुप्त सूचना के आधार पर अन्य अपराधी आए पुलिस की गिरफ्त में। वन विभाग ने सफेद पत्थर लदे एक ट्रक को किया जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर गांडी के देवीपुर से हुई यह कार्रवाई। डीएफओ ने कहा, बख्शे नहीं जाएंगे अवैध कारोबारी। और गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व को लेकर पंजाबी मोहल्ला से निकाली गई प्रभात फेरी। पूरे शहरी क्षेत्र का किया गया भ्रमण। प्रधान गुरुद्वारे में हुआ शबद कीर्तन और अरदास। भक्तिभाव से भरा रहा माहौल। और अब खबरें विस्तार से। कुरैशी मोहल्ला से 2 दिनों से लापता व्यक्ति मोहम्मद बाबू कुरैशी का शव बुधवार को दरियाडीह के कुएं में मिला। शव मिलने की सूचना मिलते ही डीएसपी संजय राणा और नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। 2 दिनों से लापता व्यक्ति का शव बुधवार को दरियाडीह के कुएं में मिला। लापता व्यक्ति की मौत से मोहल्ले में मातम छा गया। शव की पहचान कुरैशी मोहल्ला के मोहम्मद बाबू कुरैशी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मृतक 2 दिनों से लापता था। काफी खोजबीन के बाद आज उसके परिजन थाने में शिकायत दर्ज कराने वाले थे। इसी दौरान सुबह दरियाडीह के एक कुएं में शव मिलने की सूचना मिली। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी संजय राणा और नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस दौरान डीएसपी संजय राणा ने कहा कि परिजनों का कहना है कि बाबू कुरैशी पिछले 2 दिनों से लापता था। घर वाले लापता की तलाश के लिए थाने में शिकायत करने ही वाले थे कि उसी सुबह किसी कुएं से शव मिलने की खबर मिली। बाद में शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। दरियाडीह में एक कुएं में है, एक लाश मिली है। बबुआ कुरैशी का नाम है। पूरे 40-50 कुरैशी मोहल्ला का है। 40-50 साल का व्यक्ति है। जब कुआं में डूबने से मृत्यु हुई है तो पोस्टमार्टम के बाद इन्वेस्टिगेशन की उसके बाद चलेगा क्या है। सरिया के यूको बैंक से लूट मामले में 3 अपराधियों को हजारीबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में अन्य 2 लोगों की गिरफ्तारी सरिया पुलिस ने की है। बुधवार को सरिया थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी गई। सरिया के यूको बैंक से लगभग 8 लाख रुपए की डकैती के मामले में जहां 3 अपराधियों को हजारीबाग जिले के बरगट्ठा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वहीं सरिया थाना प्रभारी के प्रयास से अन्य 2 लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। बुधवार को सरिया थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसडीपीओ नौशाद आलम ने बताया कि गत रात को गुप्त सूचना मिली कि मितलाल यादव एवं लूटकांड के सरगना के मुख्य अपराधी बाबू पासवान को सरिया में देखा गया है, जिसके बाद सादे लिबास में हमारी टीम उक्त स्थल पर पहुंची और अपराधी को दबोच लिया। अपराधी के पास से कांड में इस्तेमाल किया हुआ चाकू और 30,000 रुपये रकम बरामद हुआ है। इन्होंने बताया कि इस कांड में अन्य लोगों की भी संलिप्तता बताई जा रही है, जिन्हें पकड़ने के लिए प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। इन्होंने कहा कि इन अपराधियों को पकड़ने में गिरिडीह जिला पुलिस और हजारीबाग पुलिस से समन्वय स्थापित कर जिले के हर थाना में बैरिकेडिंग लगाकर जांच की जा रही थी, जिसमें इसी कड़ी में हजारीबाग जिले के गोरहट थाना से 3 अपराधियों को दबोचा गया, जिनके पास से 2 पिस्तौल, धारदार हथियार और 4,05,000 रुपये जब्त किया गया था। इधर इन 2 अपराधियों को पकड़ने में सरिया थाना प्रभारी प्रेम कुमार की सराहनीय भूमिका रही, जिनके प्रयास से ये दोनों को पकड़ना आसान हुआ। साथ ही इन्होंने सरिया की जनता को भी धन्यवाद दिया। कहा कि स्थानीय लोगों की मदद से ही इतने कम समय में अपराधी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। एसडीपीओ नौशाद आलम ने कहा कि अपराधियों को पकड़ने में बगोदर थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी, बिरनी थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह, सरिया थाना प्रभारी प्रेम कुमार, अंचल निरीक्षक दिनेश सिंह आदि का योगदान अहम रहा। बीते 15 नवंबर को यूको बैंक केसवारी में हथियारबंद अपराध कर्मियों ने बैंक कर्मी को बंधक बनाकर लगभग 7,34,000 रुपये का लूट किया था। इस संबंध में यह कांड एक जीवंत उदाहरण है कि जागरूक नागरिक कैसे पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर अपराध की रोकथाम में सहायक भूमिका निभा सकते हैं।
इसी क्रम में जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी, पुलिस तत्परता दिखाते हुए वहाँ पे पहुंचकर नागरिकों द्वारा जो भी इनपुट दिया गया कि अपाची मोटरसाइकिल लाल रंग की और ब्लू रंग की यूज़ हुई है और अटका की तरफ अपराधकर्मी कुछ अटका की तरफ भागे हैं, कुछ दूसरे दिशा में भागे हैं। इस पे तत्काल गिरिडीह पुलिस ने हजारीबाग पुलिस से समन्वय स्थापित किया एवं गिरिडीह जिला के सभी थानों में वाहन चेकिंग लगाया गया। इसी क्रम में बगोदर पुलिस ने इन लाल रंग की अपाची पे भागते हुए अपराधकर्मियों को इंटरसेप्ट किया, उसका पीछा करने लगे। पीछा करने के क्रम में वो लोग हजारीबाग जिला में घुसे और गोरहर पुलिस एवं बरकट्ठा पुलिस की तत्परता से उनको धर दबोचा गया। इसमें 3 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए थे और उनके पास से लगभग 4,05,000 रुपये बरामद हुआ था। हमारी टीम लगभग 4 टीमें अलग अलग जिला में एवं बिहार में छापामारी कर रही थी। इसी क्रम में कल हम लोगों को इस कांड में संलिप्त 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो पाई है, जिसमें पहला व्यक्ति है मितलाल यादव, जिसकी ब्लू रंग की अपाची मोटरसाइकिल इसमें उपयोग हुई है और उसके बदले उसको 10 से 15,000 रुपये देने की बात थी, जो कि उसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में कबूला है। इसके अलावा हम लोगों ने सादे लिबास में हर जगह तैनात कर रखे थे लोगों को। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई थी कि मुख्य सरगना जो है इस पूरे प्रकरण का बाबू पासवान उर्फ सुदेश पासवान को देखा गया है। इस क्रम में भी पुलिस ने तत्परता दिखाया एवं इसको चेस करके हम लोग फिर पकड़े हैं इसको और इनके पास से लगभग 30,000 रुपये नगद एवं कांड में यूज़ हुआ चाकू बरामद हुआ है। आगे इस कांड में और भी लोग संलिप्त हो सकते हैं, उन बिंदुओं पे गहराई से जांच चल रही है एवं छापामारी की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार की रात गांडे के देवीपुर के समीप क्षेत्र में छापेमारी कर वन विभाग ने सफेद पत्थर लदे एक ट्रक को जब्त किया है। जब्त ट्रक को मोहनपुर कार्यालय लाया गया, जिसके बाद विभाग दोषियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। वन विभाग के डीएफओ ने बुधवार को मोहनपुर कार्यालय में बताया कि बीती रात सफेद पत्थर लदे एक ट्रक को पकड़ा गया है। बताया गया कि खनिज संपदा के अवैध दोहन पर लगाम लगाने के लिए गिरिडीह वन विभाग ने मुहिम छेड़ रखी है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार की रात गांडे के देवीपुर के समीप छापेमारी कर विभाग ने सफेद पत्थर लदे एक ट्रक को जब्त कर मोहनपुर कार्यालय लाया। बताया कि घने जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक ड्राइवर और उस पर सवार लोग भागने में सफल रहे। इधर सूत्रों ने बताया कि सफेद पत्थर को परसाटांड के पत्थर फैक्ट्री में ले जाया जा रहा था। इस बाबत वन प्रमंडल पदाधिकारी गिरिडीह पूर्वी प्रमंडल प्रवेश अग्रवाल ने बताया कि इन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि सफेद क्वार्ट्ज पत्थर लदा एक ट्रक जा रहा है। आनन फानन में इन्होंने टीम गठित कर इलाके में छापेमारी की। वन विभाग के अधिकारियों को देख ट्रक ड्राइवर और कुछ अन्य लोग गाड़ी छोड़कर जंगल में भाग गए। इन्होंने कहा कि कानून की सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पत्थर के अवैध उत्खनन में लगे लोगों को भी शीघ्र ही दबोच लिया जाएगा। दादी देवीपुर है, उसके पास में जंगल में था। रात्रि में हम लोग 11:30-12 बजे के आसपास पकड़े गया। उसमें सफ़ेद पत्थर था, लोड था और उसी को हम लोग पकड़े। ड्राइवर वगैरह तो जो भी था भाग गया लोग, तो हम लोग अपने ड्राइवर की मदद से इसको यहाँ पर ले आए। गाड़ी का नंबर H10BD 1574। आगे इसको हम लोग ऑफेंस काट दिया गया है और क्रिमिनल केस जो है हम लोग भेज रहे हैं और गाड़ी की कन्फिस्केशन की कार्रवाई मेरे द्वारा की जाएगी और अभियुक्त का हम लोग पता लगा रहे हैं कि कौन उसमें अभियुक्त है, उसके अगेंस्ट में हम लोग FIR करेंगे। सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर सिख समाज ने बुधवार को 5वीं प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी के समाप्ति पर पूरी सिख संगत जत्था के द्वारा गुरुवाणी कीर्तन किया गया। सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव के 552वें प्रकाश पर्व पर सिख समाज ने बुधवार को 5वीं प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा से निकलकर शिवम क्लिनिक, मगतपुर चौक, कालीबाड़ी स्टेशन रोड होते हुए प्रधान गुरुद्वारा आकर समाप्त हुई। यहां जैसे ही प्रभात फेरी पहुंची तो प्रभात फेरी में शामिल लोगों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। प्रभात फेरी में बच्चों ने आतिशबाजी भी की। वहीं इसमें शामिल संगत ने कीर्तन प्रवाह किया, जिससे शहर का माहौल भक्तिमय हो उठा। प्रभात फेरी के समाप्ति पर पूरे सिख संगत जत्था के द्वारा गुरुवाणी कीर्तन किया गया।
बाद में प्रभात फेरी में शामिल लोगों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान गुरु सिंह सभा के प्रधान सरदार गुणवंत सिंह मोंगिया के द्वारा लंगर लगाकर सेवा की गई। प्रभात फेरी में गुरुद्वारा प्रधान सरदार गुणवंत सिंह मोंगिया, सचिव सरदार नरेंद्र सिंह सम्मी, सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, परमजीत सिंह, नरेंद्र सिंह, अवतार सिंह, गुरदीप सिंह बग्गा, हरविंदर सिंह बग्गा, गोल्डी सिंह, गुरवंत सिंह मारवा, गोगी मारवा, त्रिलोचन सिंह, हर्षदीप सिंह, इकबाल सिंह समेत काफी संख्या में सिख समाज के महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज सारे देशवासियों को मैं गिरिडीह की सिख संगत की ओर से हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हम लोग बड़े ही उत्साह, बड़े ही प्रेम श्रद्धा के साथ श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं, जिसमें कि अभी हम लोग प्रभात फेरियाँ 5 निकाल चुके हैं और इसके साथ साथ हम लोग एक अखंड पाठ और कीर्तन दरबार वगैरह चल रहे हैं। मैं सभी संगत को इनवाइट करता हूँ, सभी लोग आएँ, दर्शन करें और कीर्तन का आनंद लें। यह कीर्तन का प्रवाह जो है कल भी चलेगा, आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा और 21 तारीख तक इसी तरह ये कीर्तन और सारे दरबार चलते रहेंगे। मेरा सभी से आग्रह है कि आएँ और कीर्तन का आनंद उठाएं, लंगर का आनंद उठाएं। बहुत बहुत गामा वन प्रक्षेत्र के लोडियाटांड के जंगल में गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने छापेमारी अभियान चलाकर अवैध आरा मिल को ध्वस्त किया। मौके से आरा मिल में लगे मशीन, लकड़ियों समेत अन्य कई उपकरणों को जब्त कर लिया गया है। गामा वन प्रक्षेत्र के लोडियाटांड के जंगल में गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने छापेमारी अभियान चलाकर अवैध आरा मिल को ध्वस्त कर दिया। साथ ही आरा मिल में लगे मशीन, लकड़ियां समेत कई अन्य उपकरणों को जब्त कर लिया। इस बाबत गामा वन प्रक्षेत्र के रेंजर अनिल कुमार ने बताया कि कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि लोडियाटांड जंगल में वन भूमि पर अवैध आरा मिल का संचालन किया जा रहा है और जंगल की लकड़ियां काटी जा रही है। बुधवार को टीम गठित कर उक्त स्थल पर छापेमारी अभियान चलाकर अवैध आरा मिल को ध्वस्त कर दिया गया और मशीन समेत बोटा लकड़ियों को जब्त कर लिया गया। इन्होंने बताया कि अवैध आरा मिल का संचालन सुनील पंडित और मोहन मरांडी के द्वारा पार्टनरशिप में किया जा रहा था। दोनों के ऊपर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी अभियान में पवन चौधरी, राजेंद्र प्रसाद, रवि कुमार, बमशंकर वर्मा, संजय कांत यादव, राहुल कुमार, मुकेश कुमार, अशोक कुमार, दिनेश कुमार दास, राहुल कुमार, शमशेर अंसारी, हीरालाल पंडित, सुनील हेम्ब्रम समेत कई लोग शामिल थे। दिनों से गुप्त सूचना मिल रहा था कि लोडियाटांड जंगल में वन भूमि पर अवैध ढंग से आरा मिल को संचालित किया जा रहा था, जिसमें कि वन भूमि से पेड़ पौधों को काट करके उसमें इस्तेमाल किया जा रहा था। इस सूचना के आधार पर आज हम लोगों ने अपने वनकर्मियों के नेतृत्व में संघ में छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें वहाँ के लोडियाटांड में जो आरा मिल संचालित था उसको हम लोग जब्त किया गया, जब्त करके और लकड़ियों को जब्त करके यहाँ लाए और आगे कार्रवाई आगे कार्रवाई की जाएगी। किसका था सर ये आरा मिल? ये आरा मिल संचालनकर्ता के नाम है एक सुनील पंडित और मोहन मरांडी, दोनों पार्टनरशिप में ये संचालन कर रहे थे। इनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई वन अधिनियम के तहत किया जाए। गांडे थाना क्षेत्र के फुटकाडीह के एक दंपति सड़क हादसे में घायल हो गए। बताया गया किसी अज्ञात वाहन ने जोड़ा पहाड़ी के पास इनकी मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी, जिससे ये घायल हो गए। फिलहाल सदर अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। गांडे थाना क्षेत्र के फुटकाडीह के हिमानवेश सोरेन और इनकी पत्नी सुनीता टुडू सड़क हादसे में घायल हो गईं। बुधवार को दोनों को 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि हिमानवेश सोरेन व सुनीता टुडू अपने रिश्तेदार के घर चमरखो गए थे। मोटरसाइकिल से वापस लौटने के क्रम में किसी अज्ञात वाहन ने जोड़ा पहाड़ी के पास इनकी मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी, जिससे ये दोनों खेत में जा गिरे। आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस बुलाकर इन्हें सदर अस्पताल भिजवाया, जहां फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। 6 बार सांसद रहे स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा के जिला परिषद के समीप लगे पोस्टर को असामाजिक तत्वों ने फाड़ दिया है। इसको लेकर कुशवाहा समाज ने बुधवार को इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और प्रशासन से अविलंब दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की।
6 बार सांसद रहे स्वर्गीय रतलाल प्रसाद वर्मा के जिला परिषद के समीप लगे पोस्टर को असामाजिक तत्वों ने फाड़ दिया है। कुशवाहा समाज ने बुधवार को इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बताया गया कि कुशवाहा समाज ने जिला परिषद के पास जननायक रतलाल वर्मा का पोस्टर लगाया था, जिसे मंगलवार की देर रात कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा फाड़ दिया गया। बताया गया कि स्वर्गीय रतलाल कुशवाहा समाज के साथ लाखों के दिलों में राज करने वाले नेता थे। कुशवाहा समाज के लोग रतलाल प्रसाद वर्मा चौक पर पहुंचकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाए। मौके पर उपस्थित नरेश वर्मा ने कहा कि समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए इस गतिविधि को अंजाम दिया गया है। इन्होंने प्रशासन से मांग की कि अविलंब दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। मौके पर विवेकानंद कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा, सुमित राज मौर्य, अरविंद कुमार, संजय वर्मा, पप्पू वर्मा आदि लोग उपस्थित थे। हम लोगों के नेता रहे जो हम ही नहीं बल्कि समझिए समाज के एक बड़े अच्छे नेता जिनके यहाँ पर तस्वीर लगी हुई थी, स्वर्गीय रतलाल प्रसाद वर्मा जी का, जो एक जननायक थे, इनके प्रति सबकी अच्छी श्रद्धा है। लेकिन इनके तस्वीर को जिस ढंग से जिन लोगों ने फाड़ा है बहुत गलत काम किया है और उनकी मानसिकता यह बात दर्शाती है जो समाज के प्रति अच्छी सोच नहीं रखते हैं। लेकिन मैं प्रशासन से इस बात का मांग करूंगा कि अविलंब उस व्यक्ति को पकड़ने का काम करें जिन्होंने इस तरह के घटना का अंजाम देने का काम किया। हम सभी अपने समाज के सभी लोगों से कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से तस्वीर लगी हुई है और यहाँ पर इनकी कई बार चर्चा हुई कि इनके बढ़िया स्टेचू बनाकर हम लोग लगाएंगे, लेकिन अभी तक ये पहल नहीं हो पाई। बल्कि इनके जब भी जयंती आती है लोग जमा होते हैं, चर्चा करते हैं कि हम बनाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक ये काम नहीं हो पाया। मैं समाज से इजाज़त मांगता हूँ, अगर वो मुझे इजाज़त देंगे तो मैं इस काम को आगे बढ़ चढ़ कर करना चाहूँगा कि इनके बढ़िया यहाँ पर एक दो स्टेचू लगाने का काम करें। इसके लिए अगर समाज इजाज़त देगी तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। आज गिरिडीह में स्वर्गीय रतलाल प्रसाद वर्मा का जो बैनर फाड़ा गया जिसके भी द्वारा हो, तो प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो भी लोग इसमें शामिल हो, जो समाज चाहे जिस भी समाज के हो, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन के लिए उग्र होंगे। इस बार झारखंड के लोग की तरफ से रतलाल प्रसाद वर्मा चौक में जो बैनर फाड़ा गया है, इसका कड़ी निंदा करती है और प्रशासन से मांग करती है कि इस तरह के असामाजिक तत्व को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। नहीं तो युवा कुशवाहा समाज झारखंड इसके लिए आंदोलन के लिए उग्र होगा और इसके लिए धरना प्रदर्शन भी करेगा। स्वयंसेवी संस्था नव झारखंड फाउंडेशन के केंद्रीय अध्यक्ष किशोरी राणा ने बुधवार को किसान भवन में स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की। मौके पर इन्होंने संस्था के कार्यों पर विस्तार से चर्चा की और बताया कि किस तरह से यह संस्था प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करती रही है। स्वयंसेवी संस्था नव झारखंड फाउंडेशन के केंद्रीय अध्यक्ष किशोरी राणा बुधवार को किसान भवन में स्थानीय पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी संस्था प्रवासी मजदूरों के हितार्थ कार्य करती है। बताया कि रोजगार की तलाश में सूबे से अन्य प्रदेश को जाने वाले मजदूरों को कार्यस्थल में होने वाली विभिन्न परेशानियों को समाधान करने एवं किसी तरह की दुर्घटना घटित होने पर उनके आश्रितों को सम्मानजनक मुआवजा दिलाने की दिशा में प्रयास करती है। कहा कि राज्य सरकार को रोजगार के लिए पलायन करने वाले मजदूरों के प्रति गंभीरता से एक ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। बताया कि वह संस्था का विस्तार राज्य के हर एक प्रखंड में कर रहे हैं ताकि समाज के निचले तबके के लोगों को हर स्तर से सहयोग पहुंचाया जा सके। इस दौरान संस्था के डुमरी प्रखंड अध्यक्ष निर्मल महतो, गिरिडीह जिला अध्यक्ष केदार महतो, जीप सदस्य दिनेश महतो, राजकमल महतो, मिथिलेश कुमार, तपेश्वर कुमार, चेतलाल महतो, किरण देवी, खुशबू देवी, आरती देवी, विकास मंडल आदि लोग उपस्थित थे। पहले मैं झारखंड वासियों को जोहार नमस्कार बोलता हूँ। एक्चुअली आज हम हजारीबाग से निकल के चंदरपुरा गए और डुमरी, इसके बाद गिरिडीह जाएंगे। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जहाँ जहाँ हमारी कमेटी बनी हुई है, सबके साथ मुलाकात है और दुख सुख को बांटने का काम किया जा रहा है। बहुत ऐसी स्थिति है जो एक दूसरे को आपस में शेयर करते हैं, बांटते हैं, विचारधारा को बदलते हैं। खास करके हम लोग प्रवासियों को रोकने का कार्य करने के लिए यहाँ मजदूरी कैसे लोगों को मिले, इसके बारे में हमारी जो संस्था है नव झारखंड फाउंडेशन,
मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ और इसमें हर जगह जगह पे कमेटी बन रही है और कमेटी वाले का जितना भी जिस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग उजागर करना चाह रहे हैं और लोगों तक उसको उचित कैसे पहुँचे, उसको किसे उसको मुआवजा मिले, इस बारे में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। प्रवासियों के लिए क्या क्या अभी तक कर चुके हैं? प्रवासियों के लिए हम तो जैसे भी जितने भी बाहर जो रहते हैं, मुंबई जैसे दिल्ली हो गया या हैदराबाद हो गया, वहाँ के लोगों को किसी भी तरह का समस्या आता है, जैसे एक्सीडेंटल हो गया या कोई पैसा नहीं दे रहा है या वो बीमार हो गया, वो अकेला रहता है, परिवार छोड़ करके जाता है, तो उसको जहाँ तक हर संभव हम लोग सहायता करते हैं। मुंबई में कैंसर पीड़ित के लोग आते हैं, उनको जो किसी तरह का समस्या होता है, हम लोग को अगर उन लोग का कॉल आता है तो हम लोग जा करके उनको हर तरह का सहायता देने की कोशिश करते हैं। ये प्रवासी मजदूर केवल झारखंड से संबंधित है या अदर स्टेट का भी? नहीं, प्रवासी देखिए, एक तो सबसे पहले प्रवासी मजदूर नाम नहीं रखना चाहिए सरकार को। प्रवासी के ऊपर हम तो विरोध करते हैं। हम झारखंड वासी हैं, लेकिन झारखंड के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है कि 50% से ऊपर मजदूर आज बाहर में काम कर रहे हैं और वहाँ ऐसे नहीं कि बहुत बड़े लेवल पे है, एकदम मजदूर बन के काम कर रहे हैं। उन लोगों का स्थिति अगर देखा जाए तो हम लोग को झारखंड राज्य बोलने में शर्म आता है, ऐसी हालत हो गई। तो झारखंड सरकार इसके ऊपर कोई आज 20 साल से ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से हम सब युवा मिलकर इसको कैसे रोकथाम किया जाए, कैसे इनको यहाँ बसाया जाए, इसके ऊपर हम लोग एक अभियान चला रहे हैं और ये बहुत जल्द कारगर होगा। हम लोग ये सरकार को ये कारगर करके दिखाएंगे। जैताडीह अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन के द्वारा पुरुष नसबंदी अभियान 2021 के चलंत वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बताया गया कि यह अभियान 29 दिसंबर तक जारी रहेगा। जैताडीह अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन के द्वारा पुरुष नसबंदी अभियान 2021 के चलंत वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान सिविल सर्जन ने कहा कि सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड राज्य द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा परिवार नियोजन भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। परिवार कल्याण कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से अब राज्य सरकार के निर्देश पर पुरुष नसबंदी अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि पुरुष नसबंदी उपलब्धि को बढ़ाने के लिए 29 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि उपायुक्त के निर्देश पर जिला स्तर पर पखवाड़ा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु एक्शन प्लान बनाया गया है। इसको लेकर पुरुष नसबंदी तथा महिला बंध्याकरण के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, डीपीएम व अन्य अधिकारी, कर्मचारी व अन्य संबंधित लोग उपस्थित। शहर के झंडा मैदान के सामने सर्व शिक्षा अभियान के कार्यालय में बुधवार को पेंशन अदालत लगाया गया। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सेवानिवृत्त शिक्षक एवं कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित मामले को शीघ्र निष्पादित करने का आश्वासन दिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी पुष्पा कुजूर के नेतृत्व में झंडा मैदान के सामने सर्व शिक्षा अभियान के कार्यालय में बुधवार को पेंशन अदालत लगाया गया। इस दौरान जिले के सेवानिवृत्त शिक्षक एवं कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित जो भी मामले आए उसे सूचीबद्ध करते हुए शीघ्र निष्पादित करने का भरोसा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दिया। इस अवसर पर झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव राजेंद्र प्रसाद, झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव लक्ष्मी नारायण मेहता, विभागीय कर्मी सुबीर करकट्टा, अभय तिवारी आदि मौजूद थे। क्या चीज़ की अदालत है ये हमारे विभाग के द्वारा निर्देशित है कि हर माह के 15 तारीख को पेंशन अदालत लगाने के लिए, यदि 15 तारीख में कोई छुट्टी है तो अगला डेट में लगाया जाए। तो उसी के आलोक में आज 17 तारीख को हमने पेंशन अदालत हमारे शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय या जो भी विभाग से संबंधित जो भी मामले हों जिनका पेंशन पेंडिंग हो या बहुत तरह के उसमें अर्जित अवकाश, ग्रुप बीमा, पेंशन से संबंधित प्रपत्र यदि कैंडिडेट की ओर से अगर नहीं आया है तो वो यहाँ जमा करते हैं, या जो भी कमी बेसी है अगर जो जानकार नहीं है उसको आज के दिन लोग आते हैं, संपर्क करते हैं, उसके संबंध में दोनों कार्यालय की ओर से उसको बतलाया जाता है। और यदि किसी का कुछ पेंडिंग है तो ससमय विभाग ऑफिस के द्वारा भी वो ससमय सभी कार्यालय में पहुँच जाता है। देवघर से एक ही मोटरसाइकिल से गिरिडीह के कोल्डिहा आ रहे 3 लोग सड़क हादसे में घायल हो गए। फिलहाल तीनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। देवघर से एक ही मोटरसाइकिल से गिरिडीह के कोल्डिहा आ रहे 3 लोग सड़क हादसे में घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए बुधवार को सदर अस्पताल लाया गया।
बताया गया कि कोल्डिहा निवासी रोहित यादव अपनी बहन सोची देवी और अरविंद यादव को लेकर मोटरसाइकिल से गिरिडीह आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में किसी वाहन ने इसके मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी। घटना में तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए और तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। फिलहाल तीनों का इलाज यहां चल रहा है। सदर अस्पताल में सघन वैक्सीनेशन अभियान को लेकर सिविल सर्जन ने स्वयं सहायता समूह प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान पूरे जिले भर में वैक्सीनेशन को लेकर सर्वे करने की बातें कही गई। सदर अस्पताल में सघन वैक्सीनेशन अभियान को लेकर स्वयं सहायता समूह प्रतिनिधियों की एक बैठक सिविल सर्जन के साथ हुई। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने एनजीओ के प्रतिनिधियों से गंभीर विमर्श किया और पूरे जिले भर में वैक्सीनेशन को लेकर सर्वे करने की बातें कही। इस बैठक में जागो फाउंडेशन, अभिव्यक्ति फाउंडेशन, सामाजिक परिवर्तन संस्थान, वनवासी विकास आश्रम, यूनिसेफ, स्कूल आदि संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एसटीटी और बीटीटी को भी इससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस बाबत सिविल सर्जन ने कहा कि वैक्सीनेशन की उपलब्धियों की जानकारी के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा और यह जानकारी हासिल की जाएगी कि कितने लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है। इन्होंने कहा कि कुछ लोग बाहर जाकर भी वैक्सीनेटेड हुए हैं। इसकी जानकारी भी इस सर्वे के माध्यम से इन तक पहुंचेगी। इससे यह पता चल पाएगा कि वैक्सीनेशन अभियान की उपलब्धि गिरिडीह जिले में कितनी है। क्या चीज़ का मीटिंग था सर? ये वैक्सीनेशन से संबंधित कोविड वैक्सीन हमारे ज़िले में कैसे हम 100% लोगों को दिला सकते हैं, इसके लिए सभी जो एनजीओज़ की हमने एक बैठक बुलाई थी और उनके सहयोग हेतु प्रखंडवार निर्देश दिया या उनको आवंटित किया कि आप अपने प्रखंड में किस तरह से लोगों को मोबिलाइज करके, मोटिवेट करके और 100% टीकाकरण करा सकते हैं। इसके अलावा एक मीटिंग हम लोगों ने बीटीटी और एसटीटी के साथ किया कि जो बीटीटी अपने क्षेत्र में जाकर सभी सहिया से ड्यू लिस्ट इस तरह से बनवा सकें ताकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से बाहर रहते हैं जिनका कुछ का टीकाकरण यहाँ हो चुका है और कुछ का कहीं और हुआ है, कहीं अगर अन्यत्र हुआ है तो उसकी सूची हमें मिल जाए ताकि हम उसको स्टेट से या और इसमें दे के बोल सकें कि हमारे इतने लोगों का टीकाकरण चाहे तो हमारे ज़िले में या ज़िले से बाहर हो चुका है, ताकि हमारी उपलब्धि सुनिश्चित हो सके कि हमने इतने लोगों का टीकाकरण कर दिया है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो रह रहे हैं, ज़िले में जो रह रहे हैं, हम उन्हीं का टीकाकरण कर पा रहे हैं और जो हमारे यहाँ से बाहर जाके रह रहे हैं उन्होंने टीका ले भी लिया है, तो ये हमारे सिस्टम में नहीं दिख रहा है और हमारा उतना ड्यूज दिख रहा है। इसी संबंध में ये हमारी दोनों मीटिंगें थी। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दरियाडीह के कुएं में मिला कुरैशी मोहल्ला के बाबू कुरैशी का शव, मचा कोहराम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। सरिया लूटकांड में फिर हुई 2 अपराधियों की गिरफ्तारी, एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। बताया पूर्व में 3 अपराधियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। गुप्त सूचना के आधार पर अन्य अपराधी आए पुलिस की गिरफ्त में। वन विभाग ने सफेद पत्थर लदे एक ट्रक को किया जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर गांडी के देवीपुर से हुई यह कार्रवाई। डीएफओ ने कहा बख्शे नहीं जाएंगे अवैध कारोबारी। और गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व को लेकर पंजाबी मोहल्ला से निकाली गई प्रभात फेरी, पूरे शहरी क्षेत्र का किया गया भ्रमण। प्रधान गुरुद्वारे में हुआ शबद कीर्तन और अरदास, भक्तिभाव से भरा रहा माहौल। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।